अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रुथ एंड फैक्ट्स। ओशन टाइटन की सबमरीन ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। आखिर ये सबमरीन कैसे पानी में जाते ही कहीं गुम हो गई और फिर इसका किसी से भी कनेक्शन नहीं हो सका। आखिर इसमें बैठे कितने लोगों की जान चली गई। इस सबमरीन में ऐसी कौन सी खराबी थी और क्यों इस खराबी को जानते हुए पानी में उतारा गया और समंदर में इसके साथ क्या हुआ, इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसे साल 1912 में ग्रेट शिप टाइटैनिक ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, वैसे ही फिर हिस्ट्री रिपीट हुई है सबमरीन टाइटन की शक्ल में। इस सबमरीन में 5 अमीर लोग टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जाने वाले थे। इन 5 लोगों में से एक थे स्टॉकटन रश, जो कि ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे और इसी कंपनी की ये टाइटन सबमरीन थी। दूसरे थे शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद, ये पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून थे और एंग्रो ग्रुप के वाइस चेयरमैन थे। और इनमें चौथे थे पॉल हेनरी, ये इंग्लैंड के एक अरबपति थे। और पांचवें थे हैमिश हार्डिंग, ये ब्रिटिश बिजनेसमैन थे। ओशन गेट कंपनी की इस टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र 18 जून 2023 को कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे सबमरीन को समंदर के अंदर जाना था, ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़या है और इसी जगह पर समंदर में 4000 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। इस गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 4 बुर्ज खलीफा आराम से खड़े हो सकते हैं और यहाँ पानी का प्रेशर 5800 psi होता है और ये इतना प्रेशर होगा कि 1 स्क्वायर इंच के ऊपर पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। ये सबमरीन 18 जून दोपहर 12 बजे ओशन में उतरी और 1 घंटे 45 मिनट बाद ही इनका मदरशिप जो के ऊपर वेट कर रही थी उससे कनेक्शन टूट गया। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब ये है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी थी। इस सबमरीन में 4 दिन के लिए ऑक्सीजन था और इसमें कम्युनिकेशन के लिए 2 हाथ सिग्नल लगाए गए थे। इसमें एक था 2 वे सिग्नल, जिसको इसलिए लगाया गया था ताकि सबमरीन के मेंबर्स और कंट्रोल रूम के बीच में बातचीत हो सके, और दूसरा था 1 वे सिग्नल। इसे सबमरीन में इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए लगाया गया था। लेकिन समंदर में इस गहराई पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और इतने ज़्यादा प्रेशर में सिग्नल का टूटना नॉर्मल होता है और इसीलिए इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन जब सबमरीन के टाइम जो कि 7 घंटे बाद सबमरीन को वापस आना था, ये पूरा हो गया, लेकिन इस सबमरीन का कुछ पता नहीं चला और ना ही कोई सिग्नल मिला, तो कंट्रोल रूम में काफ़ी परेशानी फैल गई, क्योंकि ना तो सबमरीन अभी तक वापस आई थी और ना ही इससे कोई राब्ता हो पा रहा था। इसीलिए कनाडा और अमेरिका की टीम्स इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कनाडा ने अमेरिकन कोस्ट गार्ड की मदद ली और इन दोनों मुल्कों की टीम्स ने सबमरीन के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने समंदर के ऊपर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग से समंदर की गहराई में भी तलाश जारी रखी, लेकिन टाइटन का कोई पता नहीं चल सका। लेकिन फिर 2 दिन बाद 21 जून को एक उम्मीद की किरण नजर आई। टीम को सुबह 6 बजे पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। इनका यह ख्याल था कि ये आवाजें सबमरीन से आने का ही सिग्नल हैं। इसी उम्मीद को देखकर सोनार सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि सोनार सिग्नल्स वो सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके हम समंदर की गहराई से आने वाली आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ये सिग्नल्स भी खत्म हो गए। आरओवीज को उस आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन वहां टाइटन ना मिल सका। अब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ गया था, क्योंकि इस सबमरीन में जो ऑक्सीजन थी वो सिर्फ 1 ही दिन की बाकी रह गई थी। अब कनाडा और अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने 22 जून को आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा, लेकिन यहाँ उन्होंने एक ऐसी चीज देखी कि उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस आरओवी ने टाइटन सबमरीन का पिछला हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। ये टाइटन सबमरीन टाइटैनिक के मलबे को देखने गई थी, लेकिन उसी सबमरीन का अपना मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि सबमरीन समंदर में इतने ज़्यादा अंधेरे में किसी पत्थर के साथ लगा और ब्लास्ट हो गया, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबमरीन समंदर के गहराई में इतने प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और फट गई। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो कि खुद ही इस सबमरीन में मौजूद थे, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो मानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते हुए कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनाया है, क्योंकि वो कुछ अलग बनाना चाहते थे। इसीलिए स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर को यूज किया गया और ये सबसे बड़ी गलती थी, जिसको 5 लोगों ने अपनी जान देकर भुगता।
क्या पानी के दबाव और इसकी बॉडी की वजह से ही यह सबमरीन तबाह हो गई होगी या फिर इसके पीछे कुछ और राज हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो।